बड़े बड़े से टहनियाँ तोड़ रखे हैं। बाकी अकेले अकेले खाया भी नहीं जाता है, तो रास्ते बाय रास्ते ले जाते हैं यहाँ से। 1500 बकरियाँ रहती हैं इन पे। इनका परिचय आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि मेरी दिन भर की थकान उतारेगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड हेलो नमस्ते, शिवम प्रणाम। मेरा नाम है नील कुमार। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी सुबह के 9:15 हो चुके हैं, साथ ही दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी मेरा मोहित भी चले गए स्कूल और मैं अपने कामों से सारे फ्री हो चुका हूँ। जो भी सुबह सुबह होते हैं, गोबर वगैरह निकालना सारा कर लिया है। बस अब रह चुका है तो खौली की सफाई करना और साथ ही कमरों की सफाई करना, तो फटाक से वो भी करते हैं। बाकी आजकल रात को इतना पाला गिर रहा ना कि क्या ही बोलें, अभी तक नहीं सूखा हुआ है, अभी तक हल्का हल्का है ही। तो ये देखिए, अभी मैं लहसुन के खेत में आ रखा हूँ ये, और साथ ही इसमें बेथू भी हो रखा है। तो जब मम्मी आएगी तो तब दोबारा से बेथू की कब बनाएंगे, फिर आपको पूरी रेसिपी शेयर करेंगे कैसे बनता है करके। बाकी ये देखो पाले से कैसे हालत हो रखे हैं लहसुन के, पूरा गीला गीला माहौल हो रखा है। बाकी वहीं मौसम की बात की जाए तो मौसम प्यारी सी धूप खिली हुई है, साथ ही नीला आसमान दिखाई दे रहा आज, और नीचे से फिर से आज धुंध आने लग गई है। बाकी यहाँ घड़ताड़ की बेल भी सूख चुकी है पूरी, तो इसे भी खोदेंगे इस बार शायद, वरना पिछली बार तो खोद ही रखा है। बाकी इस बार नींबू भी नहीं आया हमारा, वरना पिछली बार तो खूब सारा आया था। इस बार इसमें 8-10 दाने ही आ रखे हैं। तो कमरों के और खोले की सफाई भी कर ली है मैंने। तो अब बनाते हैं अपने लिए खाना। बाकी भात तो चढ़ा लिया मैंने चूल्हे पे, तो अब हल्दी मिर्ची मसाला पीसते हैं फटाक से, और सब्जी में बनाऊंगा मैं काले वाले छोले। बाकी लहसुन के पत्ते और हरी मिर्ची, और मम्मी ने मेरे से बोला इसे थोड़ा कुरद दे, मैंने इसे गण से मारी तो ये पत्थर ही फूट गया। तो अब दूसरा लाना है सिलबट्टा। तो कर लिया अपना मीजा पूरा मैंने रेडी। तो मैं बना रहा हूँ काले चने और भट्ट मिक्स करके, क्योंकि चने कम थे तो उसमें भट्ट मिक्स कर लिया मैंने। बाकी प्याज टमाटर भी काट लिया है। मेरा तेल हल्का सा हो चुका है गरम, तो इनमें डाल देते हैं इन्हें, क्योंकि ज़्यादा गरम तेल में डालेंगे तो सही ढंग से भुने नहीं जाएंगे, कच्चे रह जाएंगे, बाहर से जल जाएंगे। तो मेरे चने और भट्ट भुन चुके हैं, तो ये देखिए, अब इन्हें निकालते हैं। भट्ट निकाल दिए हैं मैंने, तो अब मैं इसमें लहसुन के पत्ते डालता हूँ। तो इन्हें हल्का सा ब्राउन होने देंगे, उसके बाद डालेंगे प्याज। तो अब हो चुके हैं हल्के ब्राउन, तो डाल देते हैं इसे प्याज। और प्याज को सही ढंग से भूनते हैं जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आएगा। तो मेरे प्याज में आ चुका है हल्का हल्का गोल्डन कलर, तो अब इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। बाकी मेरे दोनों चीज़ भून चुके हैं सही ढंग से, तो अब इसमें हल्दी मिर्ची डाल देते हैं, मसाला। तो अब इस मसाले को सही ढंग से पकाते हैं। तो मेरा मसाला पक चुका है, तो अब इसमें भट्ट डाल देंगे जो मैंने भून रखे हैं, भट्ट और चने। तो हल्का सा इन्हें भी इनके साथ मसाले के साथ भूनते हैं। तो अब डालते हैं ये थिंक करने के लिए जो आटा घोल रखा है मैंने। तो अब इसमें डाल देते हैं पानी, वरना इसमें बन जाएगी गांठ आटे की। जितना मुझे बनाना है सब्जी, उसी हिसाब से इसमें पानी डालते हैं। तो बना लिया है मैंने अपने हिसाब से जितना मुझे पानी चाहिए इसमें। तो अब इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। बाकी इतनी सब्जी इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, शाम को मेरा मोहित भी स्कूल से आते हैं, तो उन्हें भी भूख लगी रहती है। वो सुबह 1-2 रोटी खा के जाते हैं, तो दिन भर भूखे ही रहते हैं। तो फिर रात को नाश्ता करते हैं शाम को, मतलब कलियो खाते हैं। तो अब इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए, जब तक मैं अपने कपड़े धो लेता हूँ।
खाना बन के हो चुका है मेरा रेडी, तो अब खाते हैं। बाकी अकेले अकेले खाया भी नहीं जाता है, मन ही नहीं करता खाने का। फिर क्या करें, मजबूर हैं, खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। फिर उसके बाद निकलेंगे बकरियां लेके। शायद आज मैं इस साइड ले जा सकता हूँ बकरियां सामने, तो देखते हैं कहाँ को जाती हैं। बाकी दिन का खाना पीना भी हो चुका है और बकरियां खोल के आ चुका हूँ मैं जंगल की ओर। तो और लेके जा रहा हूँ मैं जहाँ से हमारा पानी आता है उसी साइड में, क्योंकि सामने से मोटिया लोग भी आ चुके हैं, इसलिए डर नहीं है उतना। अब उनका डेरा यहाँ पे बैठा हुआ है सामने। बाकी आसमान पर हल्के हल्के बादल भी आने चालू हो चुके हैं इस साइड से, तो रास्ते बाय रास्ते ले जाते हैं यहाँ से। बाकी आगे से लगाएंगे या नीचे को या ऊपर को। ये देखिए भालू ने कैसे बांस तोड़े हैं, बड़े बड़े से टहनियाँ तोड़ रखे हैं। इनके लीक होते हैं ना, वो खाने के लिए तोड़ रखे हैं। इस साइड भालू का खूब ज्यादा आतंक हो रखा है। तो सामने यहाँ पे बैठा है भेड़ पालकों का डेरा। तो अभी लंच का समय है, इसलिए उनकी बकरियां पूरी डेरे पे आ रखी हैं। तो खूब सारी बकरियां रहती है, लगभग 1000-1500 बकरियां रहती है इन पे। तो अभी तो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वहाँ पर अभी घास है ना, झाड़ियाँ खूब सारी हैं, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रही। आज रात को पूरी झाड़ी साफ करेंगे तो कल पूरी दिखाई देंगी। बाकी मैंने भी अपनी बकरियों के लिए यहाँ गेटी गाड़ दिया है, तो उसे खा रही हैं। बाकी मैं लेकर आ रखा हूँ अपनी बकरी गरुड़ी जावर। तो यहाँ गरुड़ी जावर बोलते हैं। भाई गरुड़ी जावर क्यों बोलते हैं उसका भी मैं आप लोगों को अर्थ बता देता हूँ। तो यहाँ है खूब सारे गरुड़, जो कि एक घास होती है, और बाकी जावर हो गया जहाँ के बड़े बड़े खूब सारे पत्थर रहते हैं। बस पत्थर के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ खूब सारे मतलब ऊपर के साइड यहाँ मतलब लगा लो तुम लगभग 1 किलोमीटर ऐसे है, नीचे को 1 किलोमीटर करीब पत्थर ही पत्थर होंगे। पत्थरों के बीच अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसे हमारी लोकल लैंग्वेज में जावर बोलते हैं, इसलिए यहाँ गरुड़ी जावर बोलते हैं। बाकी 1 आध हफ्ता करीब ये लोग यहाँ पर रहेंगे। फिर उसके बाद हमारे घर के पीछे बैठता है इनका डेरा, वहाँ आ जाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों से भी इनका रूबरू किया जाएगा और इनका परिचय आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बाकी कुछ जो मुझे जानकारी है इनके बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये लोग 4 महीने या 3 महीने करीब अपने वहाँ गढ़वाल में ही रहते हैं, जहाँ की बड़े से बड़े बुग्याल रहते हैं। तो उन बुग्यालों में 3-4 महीने काटते हैं। उसके बाद 8-9 महीने ऐसी जंगलों में काटते हैं। बस बरसात में ही वहाँ रहते हैं। जैसी बरसात हल्की ख़त्म होती है तो वहाँ से निकल लेते हैं। फिर लगभग अभी जाड़ों ख़त्म होते होते हमारे वहाँ पहुँचते हैं। फिर जैसी जाड़ों ख़त्म होकर गर्मियाँ ख़त्म होती है, फिर बरसात में अपने वहीं बुग्याल में पहुँच जाते हैं। तो इनकी ज़िंदगी बहुत कठिन है। बाकी परिचय इनका तभी जानेंगे जब ये लोग हमारे वहाँ पहुँचेंगे। निकलते हैं धीरे धीरे घर को, क्योंकि यहाँ से काफ़ी समय लगेगा घर जाने में। लगभग मैं 6-7 किलोमीटर दूर लेकर आ रखा हूँ अपनी बकरियाँ। तो 1-1.5 घंटा तो लगेगा यहाँ से जाने में। बाकी मैंने घास भी काट ली है और नीचे रास्ते से तोड़ूंगा लकड़ियाँ, दोनों चीज़ साथ ही लेके जाऊँगा आज। बाकी मैं आप लोगों को पहाड़ियों का टैलेंट दिखाता हूँ, जो कि उनके अंदर कूट कूट के भरा रहता है। तो ये देखिए मैंने पेड़ में ही अपनी भारी लगा रखी है, और ये देखो एक रस्सी इस टहनी पे बांध रखी है और एक रस्सी इधर वाली टहनी पे, इस पे। अब मैं इसे बांधता हूँ रस्सियों को, दोनों को आपस में। तो भारी को नीचे फेंकूंगा। अगर मैं डायरेक्ट घास को नीचे फेंकता तो बकरियां खा लेती, इसलिए मैंने ऊपर ही बांध रखा है। और मैंने घास काट की है सानड़, जिसमें निकलता है खून। ये देखो पहुंच चुका हूँ मैं घर पे, साथ ही बकरियां भी उठा दी है मैंने, गाय भी बांध दी है। तो अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय, जो कि मेरे दिन भर की थकान उतारेगी।